Good morning, students. Welcome to Hug Your Bug. In today's lecture, we are going to learn the most important topic of any language, that is data types. So, in today's lecture, I am going to discuss the data type that we use in C++. But before diving into this video, I would like to request you कि अगर आप C++ को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको C++ के लिए सारी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल मिल जाएंगी. यू हैव टू फॉलो द वीडियोस लेक्चर वाइज जैसा कि मैंने अपलोड किया. डोंट स्किप एनी वीडियो. अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको पहले से आता है तो प्लीज़ उसकी स्पीड को इंक्रीज करके वॉच कर लो, बट डोंट ट्राई टू स्किप एनी वीडियो. C++ में जो कंपाइलर होता है हमारा, वो कुछ मेमोरी एलोकेट करता है हर एक वेरिएबल को, और वो मेमोरी कितनी एलोकेट की जाएगी किसी भी वेरिएबल को, ये डिपेंड करेगा उसका डेटा टाइप क्या है. अगर a एक वेरिएबल है जिसमें मुझे 10 रखना है, वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी. a एक कंटेनर है जिसमें मुझे 10 रखना है. अब 10 किस टाइप का है? 10 है हमारा इंटीजर टाइप का. तो मैं कैसे कंपाइलर को बताऊंगी कि मुझे एक कंटेनर दो जिसमें कि मुझे 10 रखना है और इस कंटेनर के ऊपर मैं लेबल लगाऊंगी a नेम का. तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगी इंट a इज इक्वल्स टू 10. और आपको पता है कि C++ में कोई भी जो स्टेटमेंट है वो किससे एंड होता है? सेमी कॉलन से एंड होता है. तो जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी, कंपाइलर क्या करेगा? a के लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा और उसमें 10 रख देगा. अब ये कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा ये डिसाइड किया जाएगा a के डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली. अब 10 क्या है? 10 एक इंटीजर है. तो इंटीजर के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंट. ठीक है. तो हमने कंपाइलर को बताया कि डियर कंपाइलर, मुझे 10 स्टोर करना है, उस मेमोरी लोकेशन का नेम a होगा और यहाँ पे हम एक इंटीजर वैल्यू रखेंगे. तो कंपाइलर क्या करेगा? एक 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसका नेम क्या रखा जाएगा? a रखा जाएगा. इतना काम हो जाएगा. ये सोच रहे होंगे कि डेटा टाइप की हमें नीड क्यों है? डेटा टाइप की आपको नीड इसलिए है क्योंकि आपको एक वैल्यू, लेट सपोज 10, लेट सपोज a, लेट सपोज हग योर बग, इस टाइप की आपको कुछ वैल्यूज स्टोर करके रखनी है. अब ये वैल्यू कहाँ स्टोर करोगे? कुछ मेमोरी चाहिए होगी ना इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए. अब ये 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं, तो इन तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी. या फिर मैं एक ही मेमोरी रिजर्व कर लूँ और तीनों को रख लूँ, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है ना. तो इसी के लिए हमें इन तीनों को 3 डिफरेंट टाइप की मेमोरी यूज़ करके स्टोर करना होगा. और वही 3 डिफरेंट टाइप का जो हम मेमोरी यूज़ करेंगे वो हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि कंपाइलर मुझे इसके लिए इस टाइप का मेमोरी चाहिए. इसके लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. डेटा टाइप बेसिकली ये बताता है कि जो मेमोरी लोकेशन मैं रिजर्व करने वाली हूँ किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू कैसी रखी जाएगी, किस टाइप की रखी जाएगी. तो डेटा टाइप का काम बस इतना है कि कंपाइलर को हेल्प करना ये बताने में कि आपको कितने बाइट की मेमोरी रिजर्व करनी है और इस मेमोरी लोकेशन पे किस टाइप की वैल्यू रखी जाएगी. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? जितने टाइप्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं रखने के लिए. तो जो सबसे पहला डेटा टाइप है वो है प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको कि हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं. बहुत जगह आपको ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स लिखा हुआ भी मिलेगा. दूसरा है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. थर्ड इज डिराइव्ड डेटा टाइप्स. अब इन चारों को हम वन बाय वन देखेंगे, बट उससे पहले जो हमारा फोकस होगा वो होगा हमारा प्राइमरी डेटा टाइप पे. इसके बाद हम कुछ सीख रहे होंगे लिटरल्स, उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और एम्प्टी डेटा सेट. ये हम बस बेसिक सीखेंगे क्योंकि दीज आर कंप्लीट टॉपिक्स और हम इनको बहुत डेप्थ में बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं सीख सकते हैं. तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस अभी के लेक्चर में करेंगे प्राइमरी डेटा टाइप्स पे. नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख रहे होंगे लिटरल्स और उसके बाद मैं आपको इन तीनों डेटा टाइप का एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये C++ के डेटा टाइप्स हैं, बट इनको हम इनके रेस्पेक्टिव टॉपिक में सीख रहे होंगे. जो सबसे फर्स्ट हमारा डेटा टाइप है वो है प्राइमरी डेटा टाइप, और मैंने आपको क्या बताया, इसको हम क्या और बोल सकते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप. तो अगर आपको बिल्ट इन डेटा टाइप कहीं लिखा मिले तो डोंट बी कंफ्यूज. बिल्ट इन इज सेम एज प्राइमरी डेटा टाइप, और आप इसको बेसिक डेटा टाइप भी बोल सकते हैं. अब हम इसको प्राइमरी, बिल्ट इन और बेसिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द प्राइमरी टाइप्स. इसके बिना कुछ भी दूसरे टाइप पॉसिबल नहीं थे. इन्हीं की हेल्प से बाकी के टाइप्स
डिज़ाइन किए गए, यही वो बेसिक फंडामेंटल है जिसकी हेल्प से हम दूसरे डेटा टाइप डिज़ाइन करते हैं। दैट्स वाई हम इनको बोलते हैं प्राइमरी या बिल्ट इन या बेसिक। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं सिंपल वैल्यूज, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल वैल्यूज होती हैं, जैसे 10a 10.2 लाइक वैल्यूज, वो हम स्टोर करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स में। यूज टू स्टोर सिंपल वैल्यूज। और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं हमारे प्राइमरी, तो मैं यहाँ कीवर्ड लिखती हूँ उनके, कैर, इंट, फ्लोट, डबल और बूल। अब कैर बेसिकली ये डेटा टाइप का कीवर्ड है। डेटा टाइप क्या है हमारा, कैरेक्टर डेटा टाइप है। इंट क्या है, कीवर्ड है, किसके लिए यूज किया जाता है, इंटीजर डेटा टाइप के लिए। फ्लोट क्या है, कीवर्ड है, किसके लिए यूज किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के लिए। डबल क्या है, कीवर्ड है, किसके लिए यूज करते हैं, डबल पॉइंट डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप के लिए। और बूल क्या है, कीवर्ड है, किसके लिए यूज करते हैं, बूलियन वैल्यूज के लिए। तो अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। यूज करके हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जो कीवर्ड यूज किया जाता है इसके लिए वो क्या है, कैर। इसका जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। इट मीन्स जब भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप बनाओगे तो मेमोरी में 1 बाइट रिजर्व किया जाएगा। 1 बाइट स्टोरेज में ही आपको अपना डेटा रखना होगा। कैरेक्टर डेटा टाइप में जब आप वैल्यू को स्टोर करते हो तो इसके लिए आपको सिंगल कोट का यूज करना होता है। सिंगल कोट की हेल्प से ही आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अप टू 256 कैरेक्टर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कैर ए इज इक्वल्स टू ए। ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें मुझे क्या स्टोर करना है, कैपिटल ए। एक वैल्यू है जो मुझे स्टोर करना है, और इसके लिए मैंने डेटा टाइप क्या चूज किया है, कैर चूज किया है। इट मीन्स कैरेक्टर चूज किया है। कैरेक्टर के लिए मेमोरी कितनी रिजर्व की जाएगी, 1 बाइट। ठीक है, तो जरा रन करके देखें। ठीक है, अब ये मेमोरी में कैसा बनेगा, ए एक मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी रिजर्व की गई कितने बाइट की, 1 बाइट की, और यहाँ पे ए रखा गया और इस मेमोरी लोकेशन का लेट सपोज एड्रेस 2000 है। सेकेंड इज इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या बताता है, इट डिनोट्स दैट द गिवन वेरिएबल कैन स्टोर द इंटीजर नंबर्स। द कीवर्ड जो हम यूज करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, दैट इज नोन एज इंट। तो ये क्या मेमोरी में साइज कितना ऑक्युपाई करेगा, 4 बाइट। इंटीजर सिर्फ डेसिमल नंबर ही नहीं, बाकी सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं ना, फॉर एग्जांपल बाइनरी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सारे के लिए भी नंबर्स, इन सारे बेस सिस्टम के भी नंबर्स स्टोर कर सकता है। ये सब हम सीखेंगे लिटरल में। और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होता है -21474836482 21474836447। देखो यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने जा रही हूँ। क्या स्टेटमेंट लिखूंगी, इंट ए इक्वल्स टू 10। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ वेरिएबल ए ऑफ इंटीजर टाइप। सी आउट। अब जरा इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करके देखूं, 10 मिलेगा मुझे। हमने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 10। मेमोरी में एक 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट की गई जिसका नेम ए था, और यहाँ पे 10 रखा गया और इसका अपना कोई फिजिकल एड्रेस था। जो थर्ड है हमारा वो है बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन को हम क्यों यूज करते हैं, इट इज बेसिकली यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। एंड इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज बूल, और साइज ये मेमोरी में कितना यूज करेगा, 1 बाइट। एक एग्जांपल बूल का देख लेते हैं। बूल में क्या होगा, बूल x इज इक्वल्स टू ट्रू, सी आउट x, and x is equals to false, सी आउट
x, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल्स टू, या लिखते हैं इसको bool इक्वल्स टू, लाइन चेंज कर लेते हैं और ये लिखते हैं न्यू bool इक्वल्स टू, और इसका भी लाइन चेंज कर लेते हैं। अब ये ट्रू मैंने असाइन कर दिया x को, x किस टाइप का है, bool टाइप का। फिर मैं इस bool को डिस्प्ले कर रही हूँ और फिर मैंने x की वैल्यू अपडेट कर दी फॉल्स, और फिर मैं न्यू bool को डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी, ट्रू, और देन फॉल्स, लेकिन यहाँ अनएक्सपेक्टेडली आ गया 1 और 0। अब देखिए हुआ क्या था, जब भी आप ट्रू और फॉल्स लिखते हो ना, बेसिकली ये आप लिख रहे हो, बट कंपाइलर इसको 1 और 0 ही कंसीडर करेगा। ट्रू 1 और फॉल्स को 0 ही कंसीडर किया जाएगा। जितना भी ऑपरेशन बूल डेटा टाइप पे होगा वो सब 1 और 0 को ही कंसीडर करके किया जाता है। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए कंपाइलर ने दिया है कि मैं या आप ट्रू और फॉल्स लिख सकते हैं, बट जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट विल बी ऑन 1 एंड 0 ओनली, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो x इज इक्वल्स टू ट्रू प्लस फॉल्स भी लिख सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो ओके। बट एक ट्रू की वैल्यू क्या होगी 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होगी 0, और 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, तो x में मुझे क्या मिलेगा 1, ट्रू नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 10 करना चाहूँ तो क्या होगा, अब 10 इज व्हाट, 10 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, सो एनी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसीडर्ड एज ट्रू। तो अगेन मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, x की न्यू बूल की 1 वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ -10, सो -10 इज व्हाट, नॉन जीरो वैल्यू। डोंट ट्रीट इट एज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 मिलेगा, नेगेटिव है तो 0 मिलेगा। नेगेटिव हो या कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर 0 के अलावा कुछ भी है तो वो ट्रू है, और जो वैल्यू 0 है सिर्फ वही फॉल्स होगी। तो यहाँ क्या मिला हमें, ट्रू। ट्रू मीन्स वंस। अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ देन 1 एंड ओनली, दिस इज द 1 एंड ओनली केस जब मुझे फॉल्स मिलेगा न्यू बूल का वैल्यू। आपने लिखा बूल a इज इक्वल्स टू ट्रू, तो कंपाइलर ने क्या किया, सबसे पहले एक 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व की। इस मेमोरी लोकेशन का लेट सपोज एड्रेस 2000 है, इस मेमोरी लोकेशन का नेम a है। अब ट्रू के लिए कंपाइलर ने यहाँ क्या रख दिया 1, और जब आपने a को प्रिंट किया तो आपको क्या मिल गया 1। बट जब आपने रखा बूल a इज इक्वल्स टू 10, तो कंपाइलर ने यहीं पे इसको कैसे ट्रीट कर लिया, एक ट्रू वैल्यू, ट्रू मीन्स 1, तो कंपाइलर ने यहाँ पे 1 गो में रखा ही 1 था, तो 10 असाइन होने के लिए a में जाएगा ही नहीं। फोर्थ इज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज फ्लोट, और ये क्यों यूज किया जाता है, दिस इज यूज टू स्टोर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। अभी मैंने इंटीजर में क्या यूज किया था, होल नंबर यूज किया था। इंटीजर के केस में हम क्या स्टोर कर रहे थे, 10, 20, 30, इस तरीके के होल नंबर्स हम यूज कर रहे थे। और अगर मुझे स्टोर करना है 10.23, तब मुझे किस डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, उस केस में मैं यूज करूंगी फ्लोट। इसके लिए भी मेमोरी में 4 बाइट ही रिक्वायर्ड है, और इसका जो रेंज होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, वो रेंज होता है 1.2 e -38 टू 1.2 e पॉजिटिव का 38, सॉरी 3.4 e and positive 38. So the next is double data type. अब डबल के लिए हम कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं। डबल हम यूज़ क्यों करते हैं, अगेन डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं विद हायर प्रिसीजन देन फ्लोट। उसके बाद इसका साइज क्या होता है, इसका मेमोरी में साइज होता है 8 बाइट का, तो जब भी आप डबल वैल्यू स्टोर करने जाओगे कंपाइलर इसके लिए 8 बाइट रिजर्व करेगा। और इसका जो रेंज होता है वो रेंज होता है 1.7 e -308 टू 1.7 e +308। इस रेंज में ही वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो डबल में। इसको डबल के केस में देखते हैं। मैंने लिखा डबल x इज इक्वल्स टू 1 2 3.14156, ठीक है, और सी आउट x। रन करते हैं 3.1415, दिस इज व्हाट, डबल वैल्यू।
अब अगर आपको याद हो मैंने क्या बताया था, फ्लोट के केस में यहाँ एफ लिखना है, अगर यहाँ एफ नहीं लिखा आपने तो फिर ये कंसीडर कैसा किया जाएगा, डबल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे आपको डिफरेंस दोनों में दिखाऊं, सो सी आउट साइज ऑफ दिस वैल्यू, और मैं यहाँ पे f लगा देती हूँ, इट मीन्स ये फ्लोट है, और फिर इसी वैल्यू का साइज हम देखते हैं विदाउट फ्लोट, तो दोनों में डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्लोट है वो कितने बाइट का होना चाहिए, 4, और डबल कितने बाइट का होना चाहिए, 8। अगर ऐसा है इट मीन्स हमने ये सही सीखा है कि फ्लोट f लगाना है हमें एज अ सफिक्स, अगर फ्लोट वैल्यू है तो देख लो सी f लगाया हमने एज अ सफिक्स, तो ये वैल्यू कैसी बन गई, फ्लोट, और जब मैंने f को स्किप कर दिया तो ये वैल्यू कैसी बन गई, डबल, क्योंकि डबल को कितना बाइट चाहिए, 8 बाइट। तो अब आपने सेम वैल्यू में डिफरेंस देख लिया डबल और फ्लोट का। मैंने आपको बताया कि 255 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर में। अब ये क्या होता है, ये रहा हमारा 0, और पॉजिटिव साइड पे 127 और नेगेटिव साइड पे माइनस का 128। कैरेक्टर में -128 से लेके 127 तक की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। वही कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं जिनका आस्काई नंबर -128 से 127 के बीच में होगा। टोटल करोगे ये 255 कैरेक्टर आएगा। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कैरमिन में, तो कैरमिन एक मैक्रो है जिसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, ये माइनस का 128, और कैर मैक्स एक मैक्रो है जिसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी, प्लस का 127। ऐसे ही इंटीजर के केस में भी होगा, एक इंटीजर का एक इंटीजर मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, ये बीच में कहीं 0 होगा। तो इंट मिन एक मैक्रो है, उसमें मिनिमम की वैल्यू स्टोर होगी, और इंट मैक्स एक मैक्रो है, उसमें मैक्सिमम की वैल्यू स्टोर होगी। तो हम इंटीजर डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो इस मिनिमम से लेके इस मैक्सिमम तक जाए। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। अगर आप बार बार याद नहीं रख सकते हो या आपको याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए आप इन मैक्रोज को याद करो। इन मैक्रोज को डायरेक्टली आप प्रिंट करके भी इसकी वैल्यू आप गेट कर सकते हो, क्योंकि जनरली ये सारी वैल्यूज इतनी लंबी हैं कि याद नहीं रहती हैं। ऐसे ही हम सेम कर सकते हैं फ्लोट के साथ भी। अगर ये फ्लोट होता तो फ्लोट का जो मिनिमम होगा वो हम कहाँ रखेंगे, ये कैपिटल में होगा, फ्लोट मिन में, और फ्लोट मैक्स में, मैक्सिमम फ्लोट मैक्स में और मिनिमम फ्लोट मिन में। अब देखो क्या किया मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में, कैर मिन, कैर मैक्स, इंट मिन मैक्स, फ्लोट मिन मैक्स, ये सारे मैक्रोज मैंने यहाँ पे यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने जो यहाँ पे हेडर फाइल्स यूज़ किया ना, वो सी लिमिट्स यूज़ किया। सी लिमिट में कैरेक्टर और इंटीजर का मैक्रो का डिक्लेरेशन है, और सी फ्लोट में फ्लोट का और डबल का डिक्लेरेशन है। तो इसलिए इन दोनों को यूज़ करना मस्ट है। यूज़ करके रन करते हैं तो आपको सारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल जाएंगी सबकी। देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट। तो इसी रेंज में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आपको एक कैरेक्टर डेटा टाइप में वैल्यू स्टोर करना है तो आप -128 से 127 के बीच की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एज सच। अगर आपको ये मैक्रोज याद हैं तो भी आप इस वैल्यूज को एज पर योर नीड आप प्रिंट करके भी देख सकते हो, या फिर कहीं आपको डायरेक्टली यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली मैक्रो की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो। 4 बाइट मैंने मेमोरी किसके लिए स्टोर की थी, एक इंटीजर स्टोर करने के लिए 10। लेकिन क्या आपको लगता है 10 का बाइनरी 4 बाइट में स्टोर होगा? नहीं ना। अगर हम 10 का बाइनरी निकाल के देखें तो 8421 8421 ये होगा हमारे 10 का बाइनरी। ठीक है, तो ये 10 के बाइनरी के लिए मुझे 8 बाइट्स की ही तो नीड थी, फिर मुझे 4 बाइट मैंने क्यों रिजर्व किया? तो आपको लग रहा है यहाँ कुछ मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। तो अगर मेरे पास छोटा वैल्यू है कोई, तो अननेसेसरी मुझे 4 बाइट ना यूज़ करना पड़े, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने इस डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकती हूँ एज पर द नीड। मैं इधर इसको हाफ कर लूँगी या फिर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के साइज को डबल कर लूँगी। क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? अगर ये मेरा एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, इधर मैं इसकी वैल्यू को हाफ कर लूँगी या फिर डबल कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट हमारा मेमोरी वेस्ट ना हो, हमें जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो उतना ही हम यूज़ करें, हम अननेसेसरी मेमोरी का वेस्टेज ना करें। तो ये जो हमारे मॉडिफायर्स है ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट,
Please let me know in the comment section below with the time stamp. मैं समझ जाऊंगी and I will try to resolve the doubt in the next upcoming video. So that's all for this video. I hope I have added some value to you. If this happened, please don't forget to hit the like button, share with your friends, and also subscribe to the channel. That's all. I'm signing off right now. See you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep drawing.